and I am sharing my screen now. So ये थी मेरी स्क्रीन, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक बेटा हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। ये हमने कल सारा ये पढ़ लिया था, दैट इज क्या कहते हैं, पेंटेन के आइसोमर्स और हेक्सेन के मैंने आपको होमवर्क दिया था। और हेक्सेन के आइसोमर्स जब आप बनाओगे तो 5 चेन आइसोमर्स बनेंगे, आप बुक में से भी देख सकते हो अगर नहीं आता तो, ठीक है। और ये मैंने आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और आज मैंने पीडीएफ भी इसका शेयर कर दिया था ताकि आपको साथ साथ में नोट्स मिलते जाए, ठीक है। तो ये हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की थी कि हम लोग अल्केन्स कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्कीन से या अल्काइन से हम कर सकते हैं। फिर था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करें, ठीक है, तो भी हम अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पहला मेथड अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करने वाला किया था, दैट इज बाय रिडक्शन विद जिंक क्लोराइड, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिंक कॉपर कपल, जिसमें ये जिंक और HCl और ये सारी चीजें जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देते हैं। सो जो हाइड्रोजन देते हैं उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और नेचुरली वो हाइड्रोजन देंगे तो वो हाइड्रोजन ऐड होगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम अगली शीट पे चलते हैं अब। यहां तक हमने कर लिया था। नाउ सेकंड, अल्काइल हैलाइड से ही हम सेकंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट्स, रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट्स। अब केमिकल रिएजेंट्स को यूज करके आप किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप हो गई। ये एक्चुअली ये एक्चुअली सेकंड पॉइंट में सेकंड पॉइंट है, यानी कि दिस इज बी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अल्काइल हैलाइड सेकंड प्रिपरेशन थी, उसमें हम अल्काइल हैलाइड से सेकंड मेथड कर रहे हैं बाय रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग केमिकल एजेंट है, सो इट इज अ केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या रिएक्शन होगा? तो इसमें बिल्कुल उसी तरीके से RH in the presence of lithium aluminium hydride, ये मैंने L डाला है, ठीक है, it will give alkane, ठीक है। और इसमें से X नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। एडमिट भी कर लें बच्चों को साथ साथ में, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। अब आप कहोगे ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ से, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके हाइड्रोजन देना है, तो वो हाइड्रोजन हैलाइड आयन को रिप्लेस कर देगा, राइट। सो ये एक रिएक्शन है। और इस केस में जो प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स, ठीक है, they reduced readily by lithium aluminium hydride to alkanes। अब पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इतना पता है कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो हम लिखते हैं इसका मतलब क्या है? नहीं तो मैं उसको बताऊंगी। यस मैम, यस मैम, पक्का सबको पता है? यस, एक बार फिर से बता दो। यस मैम, नहीं यस मैम बताऊं कि नहीं बताऊं? नो मैम मत बताओ। मैम। अच्छा ठीक है, ओके, आपको पता है, ऑलराइट।
चल पर फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके बता ही देती हूँ फटाफट, मुझे तसल्ली नहीं होनी। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई कंपाउंड लिखा, ठीक है, राइट। तो इस कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा? ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन वो होता है विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन एटम, जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। जो दो से जुड़ा हो, यहाँ पे अब दो वाला कोई नहीं है, तीन वाला है। एक मिनट, हाँ जी, हाँ, अगर दो से जुड़ा हो, ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी है बिकॉज इट इज अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स, ये दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी वाला जो होता है दैट इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम्स, टू, ठीक है। अब टर्शरी कौन सा होता है? ये वाला कार्बन जो है, ये वाला, ये टर्शरी कार्बन है, ये वाला कार्बन, because it is attached to three carbon atoms. So tertiary होता है which is attached to three carbon atoms, तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो, राइट, उसको हम टर्शरी कहते हैं। और क्वाटर्नरी होता है which is attached to four carbon atoms, जो चार कार्बन एटम से जुड़ा हो। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये टर्शरी सॉरी क्वाटर्नरी है। So primary which is attached to one carbon atom, secondary which is attached to two carbon atoms, tertiary which is attached to three carbon atoms, quaternary which is attached to four carbon atoms, ठीक है। तो ये कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स जो हैं, यानी कि अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, या सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है, तो वो रेडिली रिड्यूस हो जाएगा इनटू अल्केन्स बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर टर्शरी कार्बन एटम है, राइट, अगर टर्शरी कार्बन एटम है अल्काइल हैलाइड पे, यानी कि टर्शरी हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, नॉट ओनली हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन इट विल अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसमें फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगी टू गिव अल्कीन्स, ठीक है। अगर तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो अल्केन नहीं बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन क्यों बन जाएगा? उसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बेटा हमेशा याद रखना, डीई का मतलब होता है रिमूवल, निकाल